ताऊ ताइया ने काका काकिया ने छोटे बड़े बहन भैया ने सारे प्रदेशवासियों ने मेरी तरफ हाथ जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव स्वागत करूं थारा हरियाणा की खबर में। खबर प्रस्तुत करने से पहले एक बहुत बढ़िया खबर, बहुत बढ़िया न्यूज करता ही देना चाहूँ। 7 सितंबर 2025 को डॉक्टर अमित IAS अकेडमी के द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है अपने हेडक्वार्टर चरखे दादरी मेजबान चौक हरियाणा में। आप इस टेस्ट में उपस्थित होने के लिए एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। डॉक्टर अमित IAS अकेडमी ऐप पर जाकर के सुपर 30 मिशन शक्ति 2.0 के नाम से एक कोर्स पे क्लिक करोगे। 101 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप इस टेस्ट में उपस्थित हो सकते हो। इस टेस्ट में 120 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन GS के होंगे, 20 क्वेश्चन CSET के होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और फिर उसके बाद आप जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपकी अगर 1 रैंक से लेकर 30 रैंक तक आती है तो आप निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकोगे। और यदि आपकी रैंक 31 से 50 तक आती है तो आप 50% स्कॉलरशिप प्राप्त कर पाओगे। ये टेस्ट केवल और केवल लड़कियों के लिए है, ओनली फॉर लड़कियों के लिए। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में कोर्स ले सकते हो। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में कोचिंग कर सकते हो। यदि आपका मन करता है कि हम यहीं रह करके प्रिपरेशन करें तो इसमें हम आपको एक बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो हमारे यहाँ गर्ल्स के लिए स्पेशल हॉस्टल है गुरुकुल का, जो आप लड़कियां यहाँ रह करके भी तैयारी कर सकती हो। तो जल्दी से जल्दी जाइए और रजिस्ट्रेशन कीजिए और 7 तारीख वाले एग्जाम में प्रेजेंट होइए। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लड़कियों के लिए, तो आप सभी जल्दी से जल्दी उपस्थित होइए इस टेस्ट के अंदर 7 तारीख को। उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। चलिए अब हम बात करते हैं हरियाणा की खबर की। अपनी खबर जो है वो है उद्योग से रिलेटेड। देखिए, आए दिन सरकार कोई ना कोई उद्योग से रिलेटेड कोई ना कोई कार्य शुरू करती है, कोई ना कोई नई योजना बनाती है ताकि क्षेत्र के युवाओं को, प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। आज उद्यम उद्योग की बात हुई है, वो क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। हरियाणा सरकार ने किस चीज की पहल करी है और क्यों करी है, वो चर्चा में क्यों है, ये विषय सबसे इंपॉर्टेंट है। उसका उद्देश्य क्या है, उन सभी चीजों तक हम पहुंचेंगे। तो देखिए, हरियाणा की खबर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग से रिलेटेड। हरियाणा उद्योग उद्यम आयोग जो कि सरकार के द्वारा लागू किया गया है, इसके अंदर क्या कहानी है वो आपको मैं बता देता हूं। ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से संबंधित है, वहीं से कुछ कार्य क्षेत्र इसमें बनाया गया है, उसी से रिलेटेड कुछ चीजें हैं। देखते हैं क्या है, चर्चा में क्यों है। तो इसका उद्देश्य है जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम है विश्व उद्यमिता दिवस 21 अगस्त के दौरान, जो कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में आयोजित किया गया है। हरियाणा की एक बेहतरीन कृषि यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह, जो कि हिसार जिले में स्थित है। हिसार में आयोजित किया गया इस प्रोग्राम को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना की घोषणा करी। उन्होंने कहा है कि हरियाणा राज्य उद्योग उद्यमिता की स्थापना हम करते हैं और इस आयोग का उद्देश्य है पूरे राज्य के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करना। जो युवा हैं, जो उद्योग करना चाहते हैं, उनको प्रोत्साहित करना कि भाई तुम आगे बढ़ो और राज्य के क्षेत्र में आप कार्य करो, उद्योग लगाओ और तुम्हें संरक्षण राज्य प्रदान करेगा। वर्तमान में हरियाणा में 9000 सक्रिय स्टार्टअप्स हैं। स्टार्टअप्स के मामले में 7वां सबसे बड़ा राज्य हरियाणा है। राज्य का लक्ष्य इस संख्या को 3 गुना बढ़ाकर 27,000 करना है, ताकि हरियाणा को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्टअप के मामले में नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। यानी कि जो छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने वाले लोग हैं, जिनकी संख्या हरियाणा राज्य में 9000 है, जिसको बढ़ाकर के 27,000 करने का फैसला किया गया है, उसी के कारण इस राज्य में, अपने क्षेत्र में हरियाणा राज्य ने हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग की स्थापना करी है, जो उद्योगों को संरक्षण प्रदान करेगा और नेशनल लेवल पे पहला रैंक प्राप्त करने की हमारी इच्छा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, कौशल विकास के लिए 197 संस्थाएं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। जिला स्तरीय सेंटर हर जिले में सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, ताकि उद्यमशीलता
कौशल का विकास किया जा सके। उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए एक्सीलेंस सेंटर स्थापित करने का फैसला किया गया है। जिला स्तरीय सेंटर होंगे, PPP मॉडल पे होंगे। मुख्यमंत्री युवा कौशल सम्मान योजना के तहत 2000 छात्रों को उद्योगों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। 2000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने की बात भी यहां पर कही गई है, जिसके साथ मासिक 10,000 का भत्ता भी प्राप्त होगा। केवल ट्रेनिंग ही, ट्रेनिंग में 10,000 रुपए भी दिए जाएंगे। हरियाणा के वर्ल्ड स्किल्स ओलंपिक्स विजेताओं को प्रत्येक को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, और जो वर्ल्ड स्किल्स ओलंपिक विजेता हैं उनको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। व्यवसाय के लिए अतिरिक्त सहायता प्राप्त होगी, और जो उद्योग लगाना चाहोगे उसके लिए एक्स्ट्रा हेल्प भी की जाएगी। जबकि जो व्यवसाय नहीं करेंगे उन्हें कौशल प्रशिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। यदि तुम बिजनेस नहीं करना चाहते तो तुम्हें स्किल ट्रेनर के रूप में भी नियुक्त किया जाएगा। तुम स्किल ट्रेनर के रूप में भी कार्य कर सकते हो यदि तुम उद्योग नहीं करना चाहते तो। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर CCSHAU हरियाणा के 22 स्टार्टअप्स को 1.14 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान प्रदान किया है। प्रतिभाशाली युवाओं की पहचान और प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के लिए ओपन स्किल्स प्रतियोगिताएं प्रतिवर्ष जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी। यानी कि ये जो प्रतियोगिताएं हैं ये राज्य स्तर पर प्रयोग की जाएंगी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो विश्व उद्यमिता दिवस, प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को विश्व उद्यमिता दिवस बनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप डे बोलते हैं। उस दूरदर्शियों को सम्मानित करता है जो विचारों को उद्यमों में बदलते हैं, नवाचार को प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, रोजगार सृजित करते हैं, अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण करते हैं। यह साहस यानी कि कौर्ज, रचनात्मक क्रिएटिविटी और समुत्थानशीलता रिलिजेंस का वैश्विक उत्सव है जो उद्यमिता की सभी रूपों को परिभाषित करता है। यानी कि इन सभी चीजों के लिए ये दिवस बनाया जाता है, उद्यमिता दिवस, जो साहस और रचना का प्रतीक है, जो समुत्थानशीलता का प्रतीक है, जो वैश्विक उत्सव को उद्यमिता में सभी रूपों में परिभाषित करने का काम करता है। ये फैसला हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी के द्वारा हरियाणा राज्य के कृषि विश्वविद्यालय चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर लिया गया। 21 अगस्त को जब यह दिवस बनाया गया तो इसमें PPP मॉडल के तहत यह प्रोग्राम लॉन्च किया गया। अब हरियाणा का युवा जो उद्योग लगाना चाहता है उसको हरियाणा सरकार के द्वारा संरक्षण दिया जाएगा। जो विद्यार्थी शिक्षण लेना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, उनको 10,000 रुपए भत्ता भी दिया जाएगा। प्लस जो ओलंपिक विजेता हैं, जो इस मामले में वर्ल्ड ओलंपिक विजेता हैं, उनको 10 लाख रुपए राशि दी जाएगी। और एक और बात है यहां, यदि कोई उद्योग नहीं लगाना चाहता और जो इन चीजों को सीख चुका है उनको स्किल ट्रेनर के रूप में भी नियुक्त किया जाएगा। तो इसलिए नए उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने फैसला किया है। 9,000 स्टार्टअप्स हैं, सरकार उसको 3 गुना बढ़ाना चाहती है, उनको सरकार 27,000 करना चाहती है। तो आप सभी इस पहल को सम्मान दे और आप सभी भी अपना स्टार्टअप लागू कर सकते हैं, सरकार ने विश्वास दिलाया। तो इसी के साथ मैं नवीन यादव आज की खबर से विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।